हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 65, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपी एसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल में सेट का PDF और आंसर की साथ में डाल दिया जाता है, जो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाता है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उनकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाएगी। अब प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन विपरीत आवेशित कण है, जिसके कारण दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण उनके बीच स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाएगी। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से दूर ले जाने पर इनके आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब प्रोटॉन धनावेशित कण है जो नाभिक में स्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक और समान आकार का। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर और 26% भोजन पर, 23% बच्चों की शिक्षा पर और 19% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह शेष 26,600 बैंक में जमा करता है। वह भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर कुल जितनी राशि खर्च करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1,71,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्त्य क्रमशः 9 और 126 है। यदि संख्याओं का अनुपात 2:7 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़ी संख्या 63 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 20,480 है तो उनका महत्तम समापरिवर्तक और लघुत्तम समापरिवर्तक क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 64 और 320। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्जी के पास 22 मीटर कपड़ा है और उसे प्रत्येक मीटर कपड़े को 5 टुकड़ों में काटना है। उसके पास मौजूद 22 मीटर कपड़े से कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 110 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 53 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किए जाने पर 4 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 65 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी के टोंडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुधवेटा। नीलगिरी की टोंडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मुधवेटा है। अब बनेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध आदिवासी मेला है। कर्मा त्यौहार बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ का प्रमुख मेला है। लोसर त्यौहार तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। भारत के लद्दाख, सिक्किम आदि क्षेत्रों में लोसर त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दीपा मलिक। दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है। दीपा मलिक शॉट पुट एवं जेवेलियन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से भी जुड़ी हुई हैं।
और दीपा मलिक ने वर्ष 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीती थी। और दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने कब 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया था। कैबिनेट मिशन द्वारा लीग को प्रस्तावित पाकिस्तान मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस और लीग के बीच अंतरिम सरकार में शामिल होने को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया, जबकि मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर दी। 16 अगस्त 1946 से बंगाल, बिहार, पंजाब आदि क्षेत्रों में भयानक दंगे प्रारंभ हो गए। महात्मा गांधी ने तत्काल नोआखली में दंगों को शांत करवाया और लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स का कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के महीने में होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जून महीने में। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जून के महीने में होती है। 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को सूर्य के किरणों का आपतन कोण कर्क रेखा पर 90 डिग्री तथा भूमध्य रेखा पर 66.5 डिग्री का बनता है। ग्रीष्म संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य दिखता है। 21 जून को नॉर्वे में 24 घंटे का दिन होता है, अर्थात घड़ी के अनुसार अर्धरात्रि का समय होता है, उस समय नॉर्वे में सूर्य दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत महाविद्यालय के अवशेष पर बनाया गया है। सरस्वती कंठाभरण नाम से चौहान वंश के विग्रहराज चौहान चतुर्थ विशलदेव ने महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रशेखर वेंकट रमन चिकित्सा। नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में चंद्रशेखर वेंकट रमन चिकित्सा युग्म सही नहीं है। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और चंद्रशेखर वेंकट रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में भारत रत्न और 1958 ईस्वी में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चार्टर अधिनियम 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब भारत का गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग को बनाया गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अब प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधि परिषद में एक विधि सदस्य चुना गया। अब प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। इस चार्टर द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा चीन के साथ व्यापार के अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। अब भारत में दास प्रथा को प्रतिबंधित करने का भी उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणियों के मध्य चिम्ब्रेजो, कोटोपैक्सी, किपियापू तथा एकांकागुआ ज्वालामुखी स्थित है। एंडीज पर्वत के तटीय मैदान के मध्यवर्ती भाग में अटकामा का मरुस्थल है, जो चिली देश में स्थित है। एंडीज पर्वत के दक्षिण में पैटागोनिया का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने बंगभंग को कब निरस्त कर दिया था?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में। अंग्रेजों ने बंग भंग को 1911 में निरस्त कर दिया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस तिथि को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1984 में। 1984 में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था। वर्ष 1984 में संसदीय विधि के द्वारा पारिवारिक एवं अदालतों कुटुंब न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक होगी वहां पारिवारिक अदालतों का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी संसद के द्वारा पारिवारिक अदालतों का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस निकलती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं। अब बेकिंग सोडा कच्चे माल में से एक के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। अब बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 56। न्यूलैंड के ऑक्टेव नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सजाया था। न्यूलैंड के अनुसार यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रथम तत्व और 8वें तत्व के गुण उसी प्रकार से समान होते हैं जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर 8वें स्वर के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक 15 था, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ययाति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 182 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि विज्ञान में। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार कृषि विज्ञान अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। नॉर्मन ऑर्लेस्ट बोरलॉग पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में 1972 से दिया जा रहा है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया जाता है। नॉर्मन ऑर्लेस्ट बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता था। बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल जिनका जन्म स्थान था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिपको आंदोलन। गढ़वाल चिपको आंदोलन का जन्म स्थान था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिले से 1970 के दशक के प्रारंभ किया गया था। चिपको आंदोलन के सूत्रधार एवं नेतृत्वकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट थे। चिपको आंदोलन की अवधारणा राजस्थान राज्य से आई। 18वीं शताब्दी में राजस्थान के बिश्नोई समुदाय द्वारा पहली बार
चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। उत्तराखंड की पहाड़ियों में लकड़ी के ठेकेदारों द्वारा बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के खिलाफ चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग संविधान द्वारा अध्यादेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने के तहत स्थापित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। वित्त आयोग संविधान द्वारा अध्यादेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश की प्रकृति सलाहकारी होती है और इसके मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास बंदी प्रत्याशीकरण अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेषण और प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 और 226। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास बंदी प्रत्याशीकरण अधिकार परीक्षा परमादेश उत्प्रेषण प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं। असंवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब बंदी प्रत्याशीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तार का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्ति हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से मॉडल का पालन किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 ईस्वी में कृषि जिसमें सिंचाई तथा ऊर्जा भी सम्मिलित थी पर सबसे अधिक बल दिया गया था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को राष्ट्रीय प्रसाद सेवा आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ। पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार भारत के पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में कोरियोग्राफी प्रदर्शन के लिए नर्तकियों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो तक होता है। वे किसी भी समय त्यागपत्र दे सकते हैं या उनके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाड़ सत्याग्रह। महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व BR अम्बेडकर ने किया था। भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। महाड़ सत्याग्रह अम्बेडकर का पहला सत्याग्रह था। डॉक्टर अम्बेडकर एक अस्पृश्य जाति महार से संबंधित थे। उन्होंने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की और मंदिरों में सभी को जाने के लिए आंदोलन चलाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
7.6%। भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर 7.6% थी और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। यह ऐसे समय लागू की गई जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक का दौर अपने चरम पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यानचंद। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान ध्यानचंद थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की। 1928 से 1956 तक भारत ने लगातार हॉकी में 6 स्वर्ण पदक जीते। अब भारत ने आखिरी बार हॉकी में 1980 के मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दहन अभिक्रिया का गुण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना। दहन अभिक्रिया का गुण है तत्व ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। दहन की अभिक्रिया में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिनाल्फैथिलीन। फिनाल्फैथिलीन संकेतक या उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि पीएच मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है, यदि पीएच मान 7 से अधिक होता है तो क्षारीय, और पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। और सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माइलिनीकृत एक्सोन। रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो माइलिनीकृत एक्सोन में पाया जाता है। साइटोन से प्रारंभ होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु निकलता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशवाहक का कार्य करता है। इसे ही एक्सोन कहते हैं। एक्सोन का अंतिम सिरी पतली पतली शाखाओं में बट जाता है जिसको साइनेप्टिक नोबस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद मनाया जाता है। नुआखाई एक फसल उत्सव है जो नए धान का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। थीपुसम और थिरुवायूर तमिलनाडु का महत्वपूर्ण त्यौहार है। कालिंग महोत्सव और कोणार्क महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार केरल का महत्वपूर्ण राज्योत्सव है। उगादी त्यौहार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1954 ईस्वी में। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। पद्म पुरस्कार की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। वर्ष 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में बदल दिया गया। वर्ष 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया। इस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार 17 हस्तियों को दिया गया। 2024 में पद्मश्री 110 हस्तियों को दिया गया। 2024 में कुल 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान भेजा गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिठूर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर बिठूर स्थान पर भेजा गया था।
अब पेशवा बाजीराव द्वितीय के 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पिंडारियों का हेस्टिंग्स द्वारा दमन का विस्तार था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ पूना की संधि सबसे महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्णाली। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्णाली नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से हुआ है। कर्णाली नदी नेपाल, चीन और भारत में बहती है। कर्णाली नदी फैलाव के अनुसार गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कर्णाली नदी यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110। भारत के संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। और सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। और धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। अनुच्छेद 145 न्यायालय के नियम प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 134 दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला है। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान की दुर्घटना में होने से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर मोहम्मद इकबाल। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल थे। 1930 के इलाहाबाद मुस्लिम इकबाल ने सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंगे दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। मोहम्मद इकबाल के नारे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत की रचना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष आगा खां थे। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोमधर कुंवर। अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 ईस्वी के बीच हुआ था। अहोम विद्रोह असम क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। लार में श्लेष्म, लाइसोजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम में अल्फा एमाइलेज पाया जाता है। यह एमाइलेज मंड को पचाने में सहायक होता है। लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम प्रतिजीवाणु कारक होता है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्लैंड होता है जो लार का स्रवण करता है। लार ग्रंथियां प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्रवण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तापीय अपघटन। जब कोई अपघटन अभिक्रिया ताप का उपयोग करके की जाती है तो इसे तापीय अपघटन कहा जाता है। और जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तो यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस समूह में सभी जैव निम्नकरणीय पदार्थ शामिल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घास, लकड़ी, संतरे के छिलके। घास, लकड़ी, संतरे के छिलके सभी जैव निम्नकरणीय पदार्थ हैं। घास एवं लकड़ी सामान्य रूप से सेलुलोज के बने होते हैं। लकड़ी द्वितीयक जाइलम है। पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है। प्राकृतिक पर्यावरण में विभिन्न घटकों पर जब जीवाणु, कवक आदि क्रिया कर उसे अपघटित कर देते हैं तो ऐसे पदार्थ को जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इनमें से किस राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में 84 लाख बौद्ध हैं, 0.7%, जो मुख्यतः महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य तथा लद्दाख संघीय प्रदेश है। महाराष्ट्र के बौद्ध मुख्यतः डॉक्टर BR अम्बेडकर के देन है, जिन्होंने बहुत से हरिजनों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य में वर्ष 1901 के बाद से भारत में सबसे पुरानी कार्यरत तेल रिफाइनरी है। डिगबोई तेल रिफाइनरी 1901 में स्थापित एशिया का सबसे पुरानी रिफाइनरी है। वर्ष 1964 में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड का विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। वर्ष 1959 ईस्वी में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना ब्रिटेन तथा भारत के संयुक्त प्रयास से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2018 में। वर्ष 2018 में शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया था। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर है। अभी जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नर्मदा। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंडू और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीप नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी। 1875 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हिंदी भाषा में की। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरवी राज्य के टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल आयात। निवल निर्यात बराबर कुल निर्यात माइनस कुल आयात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2000 में। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2000 में पारित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक संचार के अन्य साधनों, ई-कॉमर्स के माध्यम से पहले के कागज आधारित संचार के स्थान पर किए गए सभी लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका जीव के सभी प्रकारों को पूरा करती है। एक कोशिकीय जीव में कसाब पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लोएम के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जांघ की हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है। अस्थियों का निर्माण संयोजी ऊतक से होता है और लंबी अस्थियों के सिरों पर स्थित लचीली रचनाएं उपास्थियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवैधानिक राजतंत्र। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की गई। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद गणतंत्र स्थापित किया गया था। 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने गणतंत्र को समाप्त कर राजतंत्र स्थापित कर लिया। नेपोलियन को क्रांति का पुत्र कहा जाता है, जिन्होंने क्रांति का गला घोट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कराकस। कराकस की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। सूरीनाम की पारामरिबो, हैती की पोर्ट ओ प्रिंस, इक्वाडोर के क्विटो, कोलंबिया के बोगाटो, जमैका का किंगस्टन, ग्रेनाडा का सेंट जॉर्ज, निकारागुआ का मानगुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस राज्य में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा आर्मी कैंप में समाधान अभियान का आयोजन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेला सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जनमन योजना किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 से 26 मई 2024 तक भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कस्तूरबा गांधी।
कस्तूरबा गांधी ने भाग नहीं लिया था। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृता कौर ने भी भाग लिया था। ये तीनों ने भाग लिया था और इसमें कस्तूरबा गांधी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंगस ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सर्विस डे हर साल भारत में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के दक्षिणी अभियान को नर्मदा नदी पर रोक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित किस बंदरगाह से गुप्त शासकों के समय व्यापार संचालित किया जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। यहाँ पे भड़ौच, घंटाशाला और कोम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर वन्य प्रणाली क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर में बढ़िया ताल या बकासक आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11.71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु किसका उपनाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में तमिल भाषा के अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी खोज की 100वीं वर्षगांठ 2024 में मनाई जा रही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत औपचारिक रूप से अधिवास अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनकीडिया जनजाति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के तहत कितने करोड़ रुपए के लिए ऋण गारंटी को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस संत के नाम करने के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संत तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की मेजबानी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किन दो देशों में संपन्न हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई विवाद से विश्वास योजना 2024 निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था के सुधार से जुड़ा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट नामक ऑनलाइन पोर्टल को FSSAI द्वारा वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दूसरे संस्करण में लॉन्च किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन 30 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य किस शहर में किया जाएगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। और ये रहा आप लोग के बीच क्विज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो इसका आंसर आप जरूर दें। और पिछले सेट का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और सेट को टेलीग्राम ग्रुप में जब सेट वीडियो डाला जाता है उसके एक दिन पहले रात को 9 बजे सेट और उसके साथ आंसर की भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है। और आप सेट अपना लगा के बताइए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।